अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट-फाट होंगे। तो दोस्तों बहुत तरीके हैं लोन ना जमा करवाने के। इसमें एक तरीका मैंने भी आपको बताया हुआ है। वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा और साथ में और जो तरीके हैं वो भी आज आपसे शेयर करता हूँ। देखें, ये 2 एप्लीकेशन हैं बरवक़्त और पैसा यार। ये 2 एप्लीकेशन पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। हर जगह इनके ऐड चलते हैं। ऐड चलने के बाद कोई ना कोई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, फिर चेक करने के लिए ही सही लोन अप्लाई कर देता है और उनको लोन मिल जाता है। और कुछ दोस्तों के सवाल भी आपसे मैं शेयर करता हूँ कि एक दोस्त ने सवाल किया कि भाई अगर हम ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और हम इससे लोन अप्लाई नहीं करते, इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने लोन अप्लाई नहीं किया, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। डाउनलोड करके अनइंस्टॉल करने से कोई मसला नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे बात ये है कि देखिए काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कहते हैं कि भाई अगर आपने लोन वापसी नहीं करना तो ना करें। क्यों? क्योंकि ये सूद है। सूद इस्लाम में हराम है, इसीलिए हमने लोन वापसी नहीं करना। ये उनका सवाल अपनी जगह पे राइट है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आपने लोन जो है ले लेना है, उसके बाद जो एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है, आप ₹1 वापसी नहीं करेंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीका क्या है? कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई अगर आपने लोन वापसी नहीं करना, तो हमसे राब्ता करें, हम आपका लोन माफ़ करवा देंगे, हम आपका डेटा क्लियर करवा देंगे। इसके बदले आप हमें 3000 दे दें, 4000 दे दें, 2000 दे दें, आखिर ₹500 तक भी बंदे आ जाते हैं कि चलो ठीक है आप ₹500 दे दें, हम आपका डेटा क्लियर कर देते हैं। तो देखें, इन सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखें, लोन और सूद लेना इस्लाम में हराम है, बिल्कुल हराम है और अल्लाह और उसके रसूल की जंग भी है साथ में। मैं आपको ये बताता हूँ कि सूद लेना हराम है, देना भी हराम है। ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। अब ये है कि चलो आपने मजबूरी में ले लिया, मजबूरियाँ तो भाई आ जाती है इंसान के ऊपर, पूछ के तो नहीं आती। चलो कोई मजबूरी होती है, कोई रीज़न होता है, इसकी वजह से बंदा ले लेता है, तो हमने सूद वापसी नहीं करना। तो देखिए भाई अगर आप मुसलमान के पास जाएँगे, मुसलमान से अगर आप उधार पैसे लेंगे तो वो आपसे कमीशन कभी नहीं लेगा। और ये जो बैठे हुए हैं, ये तो यहूदी बैठे हुए हैं। ये जो लोन का कारोबार कर रहे हैं, ये कोई मुसलमान तो नहीं है ना, ये यहूदी हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तानी भी नहीं है। ये जिन्होंने ये एजेंसियाँ खोली हुई हैं, जिन्होंने ये लोन का कारोबार खोला हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये आपको फिर हैरेसमेंट करते हैं। अब दूसरी नंबर पे जो बात है कि भाई आपने एप्लीकेशन डिलीट कर देनी है, तो आपसे कोई लोन वापसी नहीं माँगेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों ऐसा नहीं है, आपका डेटा चला जाता है, हर किसी को पता है इस बात का। मगर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस ये सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप पे। अब नंबर तीसरा कि भाई हमें पैसे दो, हम आपका लोन माफ़ करवाएँगे। सरासर फ्रॉड है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपने किसी को 1 टका देना है। हालाँकि मैं भी बोलूँ ना मेरा कोई व्हाट्सएप की डीपी वगैरह लगा के या मेरे नाम से अगर कोई आपसे पैसे माँगे तो आपने नहीं देने। ना ये काम होता है, ना आपने किसी को ₹1 देना है। अगर मैं भी कहूँ तो मुझे भी नहीं देने क्योंकि ये काम होता नहीं है। सरासर ये फेक है। अब जो मैंने तरीका बताया हुआ था वो तरीका क्या था? अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, इसमें 2 चीज़ों का ख़्याल आपने लाज़मी रखना होता है। पहला आपकी प्रॉक्सी, दूसरा आपका डेटा। डेटा आप कैसे सेव कर सकते हैं अपना, मैंने एक नहीं कब कब 5-6 वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने वो वीडियो भी देखनी है। डेटा आपने सेव रखना है और आपका शनाख्ती कार्ड उनके पास ज़रूर जाएगा। मगर उसमें ये है कि काफ़ी जो दोस्त थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन से नहीं, काफ़ी एप्लीकेशन से लोन लिया होता है। फिर वो क्या कहते हैं कि भाई किसी न्यू एप्लीकेशन से लोन लेके दूसरे को दे दिया, दूसरे को लेके तीसरे को दे दिया। इसी तरीके से वो एक चला रहे होते हैं, यानी कि अपना टाइम कवर कर रहे होते हैं कि आगे अल्लाह अल्लाह करेगा हमारे पास पैसे हो जाएँगे, हम वापसी करेंगे। तो देखें डेटा और जीमेल आपने जो है ना अपनी सेफ रखनी है। जो आप पर्सनल यूज़ करते हैं ना मोबाइल नंबर या घर के नंबर, वो आपने मोबाइल से हटा देने। ठीक है, जीमेल आपने चेंज कर देनी है, मोबाइल को रिस्टोर मारना है, फिर आपने लोन अप्लाई करना है। अगर आपने लोन हो सकता है अगर आपके पास पैसे ना भी हों, तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वो आपका शनाख्ती कार्ड उनके पास ज़रूर रहेगा। मगर क्या है कि आपको हैरेसमेंट और फ़ोन पे गाली-गलौच वगैरह से बच जाएँगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में ये ख़्याल है कि भाई हमने लोन 1 टका नहीं वापसी करना, कुछ भी हो जाए तो ना करें, डोंट वरी। वैसे भी मैं नहीं कहता किसी को कि लोन वापसी करें या लें।
मैं तो मना करता हूँ ना लोन ले ना वापसी करे, क्योंकि ये सूद है ही हराम, हम इसके खिलाफ हैं, इसलिए मैं मना करता हूँ। अब मैं दूसरी बात का जवाब आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि जितने भी लोग आपको कहते हैं ना फला ट्रिक लगाओ, फला ट्रिक लगाओ, फला ट्रिक लगाओ तो आपको लोन नहीं देना पड़ेगा, तो ये सारा फेक होता है। इनकी बातों में ना आया करें, ठीक है? फिर आप मुझे व्हाट्सएप में आके कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। तो मेरे भाई इसलिए मैं आपको वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप इसको कंप्लीट देखा करें, हर चीज़ को समझा करें। तो उम्मीद है कि ये कुछ फेक तरीके आपको समझ आ गए होंगे, इनसे आप बचिएगा। अगर कोई और सवाल है लोन के रिलेटेड तो कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह।